जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योतिष 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस के लिए 2023 का टाइम कैसा रहने वाला है। कैसा रहेगा 2023 आप लोगों की फैमिली लाइफ के लिए, लव लाइफ के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए। तो चलिए दोस्तों, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस सेशन एंड आई होप सो कि यू विल कोऑपरेट मी। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। ओके गार्जियन एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि 2023 में स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। ओके 2023 में स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। 2023 में स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। ओके एंड 2023 में स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। आई होप सो कि आई थिंक कि मैरिटल लाइफ एंड लव लाइफ के लिए कार्ड्स मैं बाद में निकालूंगी। ओके थोड़ा सा इनको मैं क्लियरिफाई कर देती हूँ जिससे जो है ज़्यादा हौच पौच ना हो जाए। चलिए देखते हैं। मैं इन सारे कार्ड्स को थोड़ा सा और क्लियरिफाई करूंगी तो थोड़ा सा जिससे आप लोगों को क्लियरिटी मिलने में कोई दिक्कत ना रह जाए। पहली चीज़ तो ये है कि ऐसा लग रहा है कि 2023 में किसी दो सिचुएशन को लेके आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। आप लोग बेसिकली बहुत प्योर हार्टेड पर्सन हैं, लेकिन दो सिचुएशन आ सकती हैं आपकी लाइफ में। या तो दो पार्टनर हो सकते हैं, मतलब एक आपके एक्स हो सकते हैं, एक नेक्स्ट हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये आपके स्पाउस भी हो सकते हैं या कोई न्यू लवर हो सकता है जिसको लेके आप थोड़ा सा कंफ्यूज दिखाई पड़ रहे हैं। या अगर आप लोग फीमेल हैं और आप लोगों के लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, आपके लिए बहुत सारे लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो हैं कंफ्यूज होने वाले हैं कि मुझे एग्जैक्टली सिलेक्ट किसको करना है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोगों के लिए बहुत सारे सुटेबल ऑफर्स आ जाएं। शायद क्योंकि आप लोगों का मैंने बहुत सारे कार्ड्स देखे हैं, रीडिंग देखी हैं, जिसमें आप लोगों की न्यू बिगनिंग स्टार्ट होते हुए दिखाई पड़ रही है, जिसमें आप लोगों की लाइफ का एक फेज़ की एंडिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में बहुत सारे सुटेबल पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, जिसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि मुझे अपने पास्ट पर्सन को चांस देना चाहिए या किसी न्यू पर्सन के साथ अपनी लाइफ कंटिन्यू करनी चाहिए। ओके दोस्तों, आई थिंक कि आप लोगों को ज़ोडिएक साइन में बता देती हूँ क्योंकि उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा थोड़ी दिक्कत रहती है। हाँ, तो पहली चीज़ तो ये है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस अभी नहीं है, मिसिंग है। आई होप कि थोड़ी देर में नेक्स्ट आगे की रीडिंग में हम लोगों को कहीं दिखेगा। तो बाकी सारे ज़ोडिएक साइन हैं सिवाय कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के। ओके तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने शायद अपने पार्टनर का या अपनी मैरिज का या अपनी फैमिली लाइफ में इम्प्रूवमेंट का बहुत लंबे टाइम से वेट किया है। क्योंकि ये फैमिली का सेक्शन है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने वेट किसी चीज़ का बहुत किया है। आपका लवर भी हो सकता है जिसके साथ आप मैरिज करना चाहते थे, तो ऐसा लग रहा है। या आप लोगों के बीच में कोई ना कोई डिवोर्स की सिचुएशन चल रही है जिसके कंप्लीट होने का आप लोगों ने वेट किया है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों में से कई लोग हो सकते हैं जिन्होंने बहुत लंबा वेट किया है अपनी इस रिलेशनशिप में। ऐसा लग रहा है कि शायद किसी पर्सन की या तो वैल्यू बहुत पहचानने वाले हैं। देखिए दो सिचुएशन हैं, या तो आप लोगों ने कोई काम नया स्टार्ट किया है जिसमें आप लोगों को नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल्स है। तो पहली सिचुएशन तो ये निकलती है कि आप लोगों ने अगर कोई ऑनलाइन जॉब, ऑनलाइन वर्क स्टार्ट किया है, या आप लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं घर से जिसमें आप लोगों को नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि किसी पर्सन ने अगर पास्ट में आपकी वैल्यू को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया था, आपकी इनफैक्ट आप कितने प्योर पर्सन हैं, आप कितने अच्छे हैं, आप कितने मतलब एक ट्रू लवर हैं, तो आपकी जो प्योरिटी है उस पर डाउट किया था, आपकी वैल्यू को रिकॉग्नाइज नहीं किया था, आप कितने प्रेशियस हैं, इस बात का रियलाइजेशन किसी को होने वाला है, या ये सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी इंटेलिजेंस में किसी तरह की कमी नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि या तो आप किसी रिलेशनशिप में हैं या तो आप लोगों का डिवोर्स चल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जिसमें आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आप स्टक हो चुके हैं, या तो आप
लोगों का लव अफेयर कुछ इस तरह का है कि जिसमें आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली आपको स्टेप क्या लेना चाहिए। तो मुझे आप लोग थोड़ा सा परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि मोनोलॉजी डेक से देख लेते हैं कि आप लोगों की फैमिली लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, स्पिरिट्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स की फैमिली लाइफ के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप लोग, मेरे व्यूअर्स की फैमिली लाइफ के लिए। जस्ट मिनट, अभी ये बिल्कुल न्यू डेक है इसीलिए इसके कार्ड्स बहुत ज़्यादा चिपके हुए से हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है। ओके, एंड नेक्स्ट। ओके, देखिए पहला कार्ड आया है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। देखिए यहाँ पर ये जो कार्ड है इसके जस्ट नीचे ये कार्ड आने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखिए आप जो कंफ्यूज्ड हैं, हो सकता है कि आप लोगों ने पास्ट में जो आपका रिलेशनशिप था, चाहे आप मैरिड थे या अनमैरिड थे, लेकिन मेन चीज़ ये थी कि हो सकता है आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर डिसीजन लिए, मतलब अपनी लाइफ को कंटिन्यू किया, अपने रिलेशनशिप में आपने काम किया, लेकिन उसमें आपको बिट्रेयल मिला, उसमें चीटिंग मिल सकती है, उसमें हो सकता है आपका डिवोर्स हो गया हो, मतलब कोई ना कोई लॉस आपका हुआ, जिसकी वजह से प्रेजेंट टाइम में अब आपके सामने कोई रिलेशन आता है, कोई पर्सन आपको अप्रोच करता है, तो आपको लगता है कि मुझे माइंड से काम लेना चाहिए, कि मुझे अपने दिल का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि पहले आपने इमोशनल होकर काम किया तो आपका लॉस हुआ। तो आपको लगता है कि अगर मैं माइंड से काम करता हूँ या करती हूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथ से एक वाकई में जो ट्रू पर्सन है, जो ट्रू लवर है आपका, वो आपके हाथ से चला जाए। तो यही कन्फ्यूज़न मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो आपका कार्ड आ चुका है कि बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, मतलब आपको इन दोनों चीज़ों में, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी में, देखिए जो स्पिरिचुअलिटी होती है वो आपके माइंड और हार्ट दोनों से कनेक्टेड होती है। सॉरी फॉर द नॉइज़, थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो है आप लोगों को, अगर आप इन दोनों चीज़ों को बैलेंस कर लेते हैं तो आपको डिसीज़न लेने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है, शो द वर्ल्ड द रियल यू, मतलब आप लोगों को अपना असली रूप दिखाना है। आप लोगों ने जो भी स्ट्रगल किए हैं, जो भी पेन झेला है, उसके बाद जैसे निखर के आप लोग आए हैं, जो जो आप लोगों के अंदर पोटेंशियल है, जो पावर है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, वो आपको दुनिया को दिखानी है। देखिए इस कार्ड का मतलब ये भी हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग खुद की वैल्यू का रियलाइजेशन करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों ने पास्ट में जो भी चीज़ें सफ़र की हैं, जो भी दिक्कतें उठाई हैं आप लोगों ने, उसकी वजह से आपके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। तो कार्ड आया है आपके लिए कि शो द वर्ल्ड द रियल यू, मतलब आपको, आप इनफैक्ट हैं क्या, आपकी पावर क्या है, ये आपको दुनिया को दिखाना है। नेक्स्ट कार्ड है द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेज, मतलब देखिए ये कार्ड था, जस्ट अ मिनट, द हैंग्ड मैन। इसका मतलब क्या है कि आप लोग किसी सिचुएशन में स्टक थे, तो लिखा है कि द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेज, मतलब जिस चीज़ में आप बहुत लंबे टाइम से फंसे हुए थे, जिस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, आपकी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या चाहिए, चाहे वो आपका लव रिलेशन हो, चाहे आपकी मैरिटल प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो आप लोगों की फैमिली का कोई ना कोई मैटर हो, मतलब आप लोग इंटेलिजेंट तो बहुत थे, लेकिन आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। तो उसका सोल्यूशन भी आने वाला है 2023 में आप लोगों के लिए। आई होप सो कि आप लोगों के लिए सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। चलिए देखते हैं कि अब आप लोगों के फाइनेंसेस, बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 2023 में। ओके दोस्तों, कमेंट्स करके आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि आप लोगों को ये वाला सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो मैं आगे भी, मतलब आगे क्या, लेकिन हाँ देखेंगे। हाँ, तो पहली चीज़ तो ये है कि ऐसा लगता है कि आप लोगों के साथ पास्ट में बिट्रेयल हुआ था। ये बिट्रेयल ऐसा भी हो सकता है कि आपके किसी फैमिली मेम्बर ने आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करा दिया, किसी ने आपको कोई एविल आई सेंड कर दी, आपके आसपास नेगेटिविटी बहुत हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि किसी ने आपका बिजनेस या जॉब में किसी ने आपका इतना तगड़ा नुकसान किया कि जिसकी वजह से आप लोगों का बहुत ज़्यादा, मतलब जिसे कहा जाता है बहुत गंदा वाला नुकसान हुआ था, जिसमें आपका सब कुछ लुट गया था। ये सिचुएशन मुझे दिखाई पड़ रही है। दूसरी चीज़ ये है कि ये पास्ट की सिचुएशन होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा लगता है
कि चाहे आप लोग बिज़नेस करते हैं या जॉब, लेकिन देखिए सबके लिए नुकसान जो है अलग अलग मैटर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सबका बहुत कुछ लुट ही गया हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट हुआ हो, किसी के ऊपर थोड़ा सा कम हुआ हो। ये आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है जिसका बैड इम्पैक्ट आप लोगों की जॉब या बिजनेस पे पड़ा हो। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपके साथ जैसा रेजोनेट हो वैसा रखिएगा। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों को अब अपने बिजनेस या जॉब में सक्सेस मिलते हुए दिखाई पड़ रही है, क्योंकि बेसिकली आप लोगों की पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा निखर चुकी है, इतने ज़्यादा आप लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। द चैरियट का कार्ड बताता है कि आपके अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप इनफैक्ट एक ऐसे पर्सन बन चुके हैं जो अपने पीछे लिगेसी क्रिएट करने वाले हैं। मतलब आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी हो सकती है, या तो आपकी फैमिली में आपके जो एंसेस्टर्स हैं उन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी छोड़ रखी है। आप लोग अपनी फैमिली से ही बहुत पैसे वाले हो सकते हैं, या ये हो सकता है कि आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, क्योंकि द एम्परर का कार्ड जो होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, जो ये बताता है कि आपने जो कुछ भी हासिल किया है वो अपनी दम पे किया है। आप लोग सेल्फ मेड पर्सन हैं, आप लोग बहुत मैच्योर हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, सोसाइटी में आपकी बहुत अच्छी इमेज है। इसके अलावा आप लोग बहुत वाइज भी हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्पीडी हैं। आप लोग कोई भी डिसीजन लेते हैं तो बहुत सोच विचार के लेते हैं। तो अगर आप बिजनेस करते हैं, जॉब, मेन चीज़ तो ये है कि जो ये आप लोगों ने फेस झेला, जो आप लोगों ने स्ट्रगल किया, इसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा ब्राइट होकर निकली है कि अब आपको कोई रोक नहीं सकता। अब आप लोग बन चुके हैं अनस्टॉपेबल। ओके, तो मुझे लग रहा है कि 2023 में आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। कार्ड को तो देख के सारे कार्ड्स इतने ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप जिस भी जगह हाथ डालेंगे वो सारी चीज़ें सोना होती जाएंगी, क्योंकि कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपके अंदर देखिए, हाथ डालेंगे सोना हो जाएगी, इसका मतलब ये नहीं होता है कि एग्जैक्टली आप हाथ डाल देंगे तो वो सोना ही बन जाएगा। मेन चीज़ ये होती है कि आपको मैक्सिमम जगहों पे सक्सेस मिलने वाली है। आप लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी होते हुए दिखाई पड़ रही है। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग अथॉरिटेटिव हो सकते हैं, मतलब किसी कंपनी के बॉस हो सकते हैं, या तो आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या आपकी फैमिली में कोई मेंबर गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है। लेकिन जो भी हो, आपके अंदर पोटेंशियल इतना है, आप लोग मैनेजर भी हो सकते हैं किसी कंपनी के। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग किसी छोटी पोस्ट पर भी हैं तब भी आप लोगों के प्रमोशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए देखते हैं, इस डेक से देखते हैं, क्या नाम है इसका, यूनिकॉर्न। ओके, यूनिकॉर्न से देखते हैं कि क्या गाइडेंस है आप लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए। ओके, यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स की फाइनेंशियल सिचुएशन 2023 में कैसी रहने वाली है, क्या गाइडेंस है आप लोगों की साइड से। जस्ट ए मिनट, हैव पेशेंस क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आई नो सब लोग बहुत जल्दी, सबकी पेशेंस खो जाती है। तो पहला कार्ड है द हेल्प यू नीड इज़ ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। मतलब ये कि अगर आप लोगों को अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन में, अपनी जॉब में, अपनी बिजनेस में किसी तरह की कोई हेल्प की नीड थी, चाहे वो आप लोगों को पैसे की नीड हो, चाहे किसी हेल्पिंग हैंड की नीड हो, चाहे जो भी हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपको किसी चीज़ की हेल्प की नीड थी, तो वो आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है 2023 में। ओके, नेक्स्ट कार्ड है होप का। मतलब लुक विद न्यू आइज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। मतलब आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना पड़ेगा, अपने फोकस को, अपने माइंड सेट को आपको चेंज करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ में जो चेंजेस होंगे वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। बहुत मतलब जिस चीज़ का आपने वेट किया है, जिस सक्सेस का आपने वेट किया है, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में क्रिएट हो जाएंगी अगर आप अपने आउटलुक को चेंज कर लेते हैं, अगर आप अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं। तो आपकी दुनिया बदलने वाली है 2023 में। ओके, नेक्स्ट कार्ड है ऑनेस्टी का। ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। मतलब अगर आप अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हैं, अगर आप कोई शॉर्टकट नहीं अपनाते हैं, बल्कि जो एक नेचुरल तरीका होता है अपनी अर्निंग का, अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने का, एक हार्ड वर्क के द्वारा कोई पर्सन अगर बहुत हाइट पे पहुंचता है, तो ये मान के चलिए कि आपकी ऑनेस्टी को रिवार्ड किया जाएगा। मतलब डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपको ऑनेस्ट होकर काम करना है, जिससे आप लोगों को रिवॉर्ड हासिल करने से कोई रोक ना पाए। चलिए देखते हैं कि आज के दिन 2023 में आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है।
देखिए ऐसा लगता है टेम्परेंस के कार्ड से कि आप लोग बेसिकली बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन हैं। अगर आप लोगों के चक्रास में इम्बैलेंस होता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है, देखिए इस कार्ड में देख के ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग हो चुकी है, बहुत सारे लोगों की थर्ड आई ओपन हो चुकी है। थर्ड आई ओपन होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप लोग कोई साधु संत जैसी सिचुएशन है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पहचान जाते हैं, बहुत अच्छे से दूसरे के मन में क्या चल रहा है, कौन आपके लिए हार्मफुल है, कौन आपके लिए हेल्पफुल है, आपको पता चल जाता है। इसका मतलब ये भी है कि आपको अपने चक्रास को बैलेंस में रखना है, उन पर आप लोगों को वर्क करना है। किंग ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को एंगर इश्यूज हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर कट बातचीत करते होंगे आप, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपने हाई बीपी की समस्या को, या आपके अंदर जो एंगर इश्यूज से मतलब डायबिटिक भी हो सकते हैं, हाई बीपी हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, या जैसे कि आप लोग रातों को जगते बहुत हैं क्योंकि आप लोगों का डिवाइन से कनेक्शन है, या मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारे लोग डिवाइन से किसी चीज़ को लेके या तो अपने हेल्थ इश्यूज़ के लेके बहुत लंबे टाइम से प्रार्थना कर रहे थे। तो इन सारी चीज़ों के लिए दो सिचुएशन दिखाई पड़ रही हैं, या तो आप लोग रातों को जगते बहुत हैं क्योंकि किसी ने आपके हेल्थ इश्यूज़ में दिक्कतें कर रखी हैं, ब्लैक मैजिक हो सकता है, नेगेटिविटी हो सकती है, आप लोगों का रूटीन हो सकता है, आप लोगों की हैबिट्स हो सकती हैं, एंगर इश्यूज हो सकते हैं। देखिए चीज़ें तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि अगर आप लोग रातों को बहुत देर तक जगते हैं तो उसको आपको ठीक करना है। दूसरी चीज़, अपने जो एंगर इश्यूज़ हैं या आप लोगों के अंदर जो भी ऐसे निगेटिव पॉइंट हैं उन पर आपको वर्क करना है। तीसरी चीज़ ये है कि एंगर इश्यूज़ जब ज़्यादा होंगे तो आपकी फाइटिंग होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो आपसे इन सारी चीज़ों, या मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, मतलब आप मनी मन बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं, मनी मन बहुत सारी चीज़ें सोचते रहते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं तो आपको अपने चक्रास को बैलेंस करना है, अपने अंदर पॉजिटिविटी लेके आनी है, अपने मन को कूल एंड काम रखना है। इसके अलावा आप लोगों को योगा एंड मेडिटेशन करना है, जिसके द्वारा आप लोगों की हेल्थ अच्छी हो जाए और आप लोगों को किसी तरह के हेल्थ इश्यूज़ को सामना ना करना पड़े। ओके, थोड़ा सा मोनोलॉजी डेक से मैं देखती हूँ कि क्या होना चाहिए आप लोगों के लिए, क्या करना चाहिए आप लोगों को हेल्थ के बारे में। स्पिरिट्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स की हेल्थ के लिए कुछ गाइडेंस दीजिए कि क्या करना अच्छा रहेगा, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप लोग। ओके, 3 कार्ड्स, 1 2 एंड 3। ओके, देखिए पहला कार्ड तो आया है कि स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मतलब अगर आप लोग किसी कंफर्ट जोन में हैं, अगर आप लोग किसी समस्या में हैं, देखिए कंफर्ट जोन बहुत बड़ा मैटर हो सकता है जिस पे डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन मेन चीज़ तो ये है कि अगर कोई चीज़ में आपको पेन मिल रहा है लेकिन उसके बाद भी आप उसको सहन किए जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि इस पेन को सहने के आप आदी हो चुके हैं, तो उससे आपको बाहर निकलना है। अगर आप लोगों के कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं और आपको लगता है कि चलिए इसी में जो है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको उस चीज़ से निकल के बाहर आना है, अपना अच्छे से इलाज करवाना है, किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट कार्ड है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। मतलब अगर आप लोग पास्ट की चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा आपका नेचर चेंज हो गया है, बहुत एंगर इश्यूज़ आ चुके हैं आपके अंदर, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं आप लोग। पास्ट इश्यूज़ कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में थे, या कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है, कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, या आप लोगों के एंगर इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो आपको उसको छोड़ देना है, उसको लेट गो कर देना है, क्योंकि इससे आपकी हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। दूसरी चीज़ ये है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। मतलब अगर आप लोगों में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी हेल्थ शायद कभी ठीक ना हो पाएगी, कभी मैं हेल्दी नहीं हो पाऊँगा या हो पाऊँगी, या आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है अपनी करंट सिचुएशन को लेके, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप हो या आपके फाइनेंसेस हो, तो इसमें लिखा है कि बिलीव इन द इम्पॉसिबल। मतलब आप लोगों को इम्पॉसिबल पर बिलीव रखना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आपको डिवाइन पे ट्रस्ट करना चाहिए, पॉजिटिवली सोचना चाहिए, जिससे आप लोगों के हेल्थ इश्यूज़ में बहुत जल्दी सॉल्यूशन निकल आएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं फाइनली आप लोगों की लव लाइफ कैसी रहेगी 2023 में। मैं इन सारे कार्ड्स को हटा देती हूँ, सॉरी थोड़ा सा मुझे फास्ट के चक्कर में आई डोंट नो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 2023 में मेरे जो व्यूअर्स हैं
उनके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं पूरे साल में मेरे व्यूअर्स के लिए, स्कॉर्पियंस के लिए क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं उनके पार्टनर की। वन मोर शफल, इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी। ओके 2023 में स्कॉर्पियंस जो मेरे व्यूअर हैं उनकी क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं अपने पार्टनर के लिए। ओके बॉटम ऑफ द डेक है द चैरियट। ओके थोड़ा सा मैं इसको क्लेरिफाई अच्छे से कर दूं जिससे आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। पहली चीज़ तो ये है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने वाले हैं। हो सकता है कि आप लोगों ने कोई सेल्फ लव किया हो, मतलब आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हों, अपने ऊपर आपने बहुत वर्क किया है, या तो वेट गेन किया है, वेट लॉस किया है, कुछ ना कुछ आपने ऐसा किया है जिससे आप लोगों का ड्रेसिंग सेंस चेंज हुआ हो सकता है, मतलब आप लोगों ने अपनी ड्रेसिंग चेंज की है, या कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपके पार्टनर को आप मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन दिखाई पड़ रहे हैं 2023 में। दूसरी चीज़ ये है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्योंकि उनको आपसे बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करना है। हो सकता है कि आप लोगों की रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डाउट्स हों, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन जैसे कि मुझे कम्युनिकेशन का कार्ड मिला है, इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा नीड महसूस होने वाली है कि अगर उनको आपके साथ रिलेशनशिप अच्छा रखना है तो उनको आपसे बात तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों का बात करना, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आपके जैसा ब्यूटीफुल पर्सन, चाहे आप मेल हो या फीमेल, आपके जैसा ब्यूटीफुल, आपके जैसा हैंडसम पर्सन उनको पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने वाले हैं 2023 में। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों की रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं, चाहे आप मैरिड थे या अनमैरिड थे। मेन चीज़ तो ये है कि आप लोगों की रिलेशनशिप में चारों तरफ से दिक्कतें आने वाली हैं, ये बात आपके पार्टनर को पता है। वो जानते हैं कि अगर वो आपसे कांटेक्ट करते हैं, अगर वो आपसे रिकन्सिलिएशन करते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ों से निपटना पड़ेगा। पास्ट में ऐसा लग रहा है कि वो इन सारी चीज़ों से डरते थे, उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो सबसे निपट पाएँ, या शायद उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, या शायद उनके अंदर वो अर्ज नहीं थी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपकी ब्यूटी है, आपका जो अट्रैक्शन है, आपका जो एक उनको मैग्नेटिक पुल फील होगा, जिसकी वजह से वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 2023 में वो आपसे रिकन्सिलेशन करने के लिए, आपके साथ यूनाइट होने के लिए हर तरह की मुसीबतों से लड़ते हुए अपने अंदर स्ट्रेंथ इकट्ठा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब मुझे तो लिटरली लड़ते हुए ही दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर आपको अपना सोलमेट मानते हैं, चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। अगर मैरिड हैं, आप लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा है या कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे आपके पार्टनर की आंखें खुल चुकी हैं, उनकी अवेकनिंग हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ों में उनको क्लियरिटी मिल चुकी है, जिसकी वजह से उनको एहसास होना चालू हो गया है कि आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। आपके जैसा पर्सन उनकी लाइफ में दोबारा नहीं आ सकता, या वो किसी को आने नहीं दे सकते, क्योंकि जो आपकी जगह है, जो आपकी इमेज है, वो कोई दूसरा पर्सन कभी ले नहीं सकता। मतलब आपकी जगह पे कोई दूसरा पर्सन कभी भी फिट नहीं हो सकता, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा यूनिक हैं, आपसे उनका लव बहुत ज़्यादा ट्रू है। ओके चलिए देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए 2023 में। पहली चीज़ तो ये है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आप भी अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधनों में बांधे हुए हैं। इस बंधन की वजह से आप लोगों ने पेन झेला है, बहुत ज़्यादा दुख में हैं आप लोग। ऐसा लगता है कि जैसे कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है। आपके पार्टनर किसी और रिलीजन के, किसी और कास्ट के हो सकते हैं। आप लोगों के पर्सन जो हैं, कुछ ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें आपको लगता है कि शायद इसमें कुछ नहीं हो सकता, मतलब इसका फ्यूचर कुछ नहीं है, या आपको लगता है कि आप कोई स्टेप नहीं ले सकते, या ये माइंडसेट, मतलब दिक्कत शायद उतनी बड़ी नहीं है जितना आप लोगों ने सोच सोच के इसको बना दिया है। और इस दिक्कत की जो आपकी इल्यूज़न है, जो आप लोगों ने क्रिएट किया है अपने माइंडसेट के थ्रू, इसने आपको इतना पेन दे दिया है, आपकी आंखों पे इतनी पट्टियां बन गई हैं कि आपको लग ही नहीं रहा है कि कभी आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि
या तो ये सिचुएशन आपको लगता है अपने पार्टनर के लिए, आपको ऐसा लगता है कि वो इतना फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, जबकि दिक्कत इतनी बड़ी शायद नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर खुद को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको शायद पता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड हैं, बहुत अच्छे दिल के हैं, लेकिन उसके बाद भी वो कन्फ्यूज्ड हैं। या तो आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, या थर्ड पार्टी मतलब उनके पेरेंट्स शायद इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हो सकते हैं, या आपके इन लॉज हो सकते हैं जो इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हैं, या कोई ना कोई थर्ड पार्टी मुझे ऐसी दिखाई पड़ रही है जिसकी वजह से आपके पार्टनर थोड़े से कंफ्यूज्ड हुए दिखाई पड़ रहे हैं। शायद आपको इस बात की नॉलेज है कि आपके पार्टनर जो हैं वो कन्फ्यूज़न की वजह से बहुत स्टक हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ बिट्रेयल किया है। पास्ट में ऐसा लगता है कि या तो उन्होंने आपके साथ कोई बिट्रेयल किया है। देखिए, मुझे 3 सिचुएशन दिखाई पड़ रही हैं, तो आपके साथ जो रेजोनेट हो उसको आप रख लीजिएगा। पहली चीज़ तो ये है कि आप या तो मैरिड थे या अनमैरिड। मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ कोई ना कोई बिट्रेयल किया है, चीटिंग की है, जिसमें आप लोगों का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। हो सकता है बहुत सारे लोगों का डिवोर्स या सेपरेशन भी हो चुका हो। दूसरी चीज़ ये है या तो उन्होंने आपसे अपनी फीलिंग्स को हाइड किया है, आपको कभी बताया ही नहीं कि एग्जैक्टली वो आपके लिए सोचते क्या हैं, जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें, बहुत ज़्यादा दुख उठाने पड़ गए। तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि किसी ने आप लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया था, जिस वजह से शायद आप लोगों का कपल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव हो, जिसको देख के बहुत सारे लोग जेलस हों। तो शायद किसी ने ब्लैक मैजिक का भी सहारा लिया है आपके पार्टनर को आपसे दूर करने का, लेकिन इसमें आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है। शायद इस बात की जानकारी आपके पार्टनर को है, जिसकी वजह से वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि आपने बहुत दुख झेला है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है वेट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप लोग शायद नाराज़ बहुत हैं। देखिए, वेट हमेशा 2 सिचुएशन में होता है कि एक तो अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत गलत किया तो आप किसी अपॉलॉजी का वेट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि अगर ये आपका ट्रू लव है, क्योंकि मुझे ट्रू लव दिखाई पड़ रहा है, इसके जस्ट ऊपर है ये वाला कार्ड, और ऐसा लग रहा है कि ये आपका ट्रू लव है, जिसकी मतलब आपको रियलाइजेशन है, आप जानते हैं कि यही आपका सोलमेट है। आपको भी इनसे वही वाइब्स आती हैं, वही कंफर्ट फील होता है, वही एंजेलिक वाइब फील होती है जो आपके पर्सन को आपसे होती है। मतलब आप दोनों को एक दूसरे के साथ एक दूसरे की कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आप दोनों को ही लगता है जैसी फीलिंग्स मुझे लग रहा है आपके पार्टनर की हैं, एग्जैक्टली वैसी ही फीलिंग्स आपकी हैं अपने पार्टनर के लिए। तो आप अपने पार्टनर का वेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये वेट बहुत लंबा भी हो सकता है। चलिए अब देखते हैं कि एंजल्स की क्या गाइडेंस है आप लोगों की लव लाइफ के लिए। ओके एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे स्कॉर्पियन व्यूअर्स की लव लाइफ के लिए 2023 में आप लोगों की साइड से क्या गाइडेंस है। 3 कार्ड्स प्लीज़। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जैसा कि कार्ड आया था कि कम्युनिकेशन का, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पर्सन आपके पास आते हैं, तो मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपका टॉक्सिक रिलेशन है तो आपको उस तरह से डील करना है, लेकिन अगर आप लोगों का ट्रू कनेक्शन है तो आपको उस तरह से लेना है। लेकिन इसमें कार्ड आया है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। मतलब हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों की आपको नॉलेज नहीं है, हो सकता है नॉलेज न होने की वजह से आप अपने पार्टनर को गलत समझ रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को बहुत अच्छा समझ रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और लेने की नीड है। दूसरी चीज़ है, दूसरा कार्ड आया है यस का। मतलब अगर आप लोग जो हैं, आपके पार्टनर आपके ट्रू सोलमेट हैं, अगर आपका डिवाइन लव है, अगर आप लोगों का ट्रू सोलमेट कनेक्शन है, तो आपके लिए है यस। मतलब 2023 में बहुत सारे सोलमेट्स की मैरिज होने वाली है, या आप लोगों के लिए बहुत सारी गुड न्यूज़ आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड आने वाली हैं। नेक्स्ट कार्ड है देयर इज़ समथिंग बेटर। मतलब आप लोगों को बिल्कुल भी होप लूज़ नहीं करनी है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना है, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में ये कनेक्शन टॉक्सिक था, मतलब ऐसा तो नहीं है कि सभी के सोलमेट होंगे, जिन लोगों के पर्सन उनके सोलमेट नहीं थे, मतलब वो उनका टॉक्सिक कनेक्शन था, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ बेटर होने वाला है, आपके लिए इससे भी अच्छा पार्टनर आने वाला है। इसलिए आप लोगों को नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि आप लोगों को होप अपनी बना के रखनी है। दोस्तों, आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।